क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का नाम सुना है जहां वक्त रुक जाता है और हवाओं में पुरानी कहानियों की खुशबू तैरती है? एक ऐसी इमारत जिसे लोग शराबित हवेली कहते हैं, मगर असल में वो सिर्फ पत्थर और ईंट का ढेर नहीं, बल्कि एक दौर की जिंदा गवाही है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दास्तान एक्स, और आज हम चल रहे हैं डस्का, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में मौजूद जिला सियालकोट के एक पुराने गांव घड़ताल की तरफ, जहां एक ऐसी हवेली मौजूद है जो 2 सदियों से खामोश लेकिन जिंदा है। डस्का का ये इलाका पंजाब के सबसे पुराने आबादी वाले इलाकों में से एक है। ब्रिटिश दौर से पहले भी यहाँ छोटी छोटी बस्तियां आबाद थीं, और उन बस्तियों में से एक थी घड़ताल। पुराने रिकॉर्ड और मुकामी बड़े बूढ़े बताते हैं कि सन 1800 के आखिरी दौर में यहाँ सिख और हिंदू जमींदार तबकात रहते थे। उनके मंदिर, दीवारें और कुछ पुरानी इमारतें आज भी जमीन के नीचे मिट्टी से झांकती नजर आती हैं। घड़ताल के लोग अक्सर कहते हैं कि ये गांव उस वक्त की सियालकोट स्टेट रीजन का हिस्सा था, और यहाँ के जिम्मेदार ने अपनी शान और ताकत दिखाने के लिए एक बड़ी हवेली बनवाई थी, जो बाद में दी अबंडेंट मैंशन ऑफ डस्का के नाम से मशहूर हुई। ये हवेली 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में बनाई गई थी। लोकल लोगों के मुताबिक इसे एक अमीर सिख जिम्मेदार ने बनाया। उसका नाम तो रिकॉर्ड में मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं, मगर नक्काशी और इमारत का अंदाज उस दौर के सिख हिंदू आर्किटेक्चर से बिल्कुल मिलता है। दीवारों पर नक्काशी, लकड़ी के नफीस दरवाजे और छतों के नीचे कार्व्ड लकड़ी के बीम्स, ये सब उस दौर की कला का जिंदा सबूत है। हवेली के चारों तरफ बरामदे और अंदर कमरों का एक झुंड है, और उस वक्त के हिसाब से ये एक खानदान और मेहमानों दोनों के लिए मरकजी महल थी। 1947 में जब पार्टीशन हुई तो इस हवेली के असल मालिक सिख खानदान को इंडिया हिजरत करनी पड़ी। कुछ सालों तक ये इमारत खाली रही, फिर एक पठान फैमिली ने ये हवेली अपने कब्जे में ले ली। मगर जैसा कि आम तौर पर होता आया है, वक्त के साथ लोग चलते गए और ये हवेली फिर से तन्हा हो गई। किसी वक्त शान और शौकत का निशान रही ये इमारत अब एक खंडर और खामोशी की तस्वीर बनी नजर आती है। अब बात करते हैं उन रिवायतों और दावों की जिन्होंने इस हवेली को सिर्फ पुरानी इमारत नहीं, बल्कि राज भरी कहानी बना दिया। लोकल लोग कहते हैं कि इस हवेली के बहुत सारे दरवाजे हैं। कुछ कहते हैं कि 50, कुछ कहते हैं 80, और कुछ लोग दावा करते हैं कि ये हवेली 100 दरवाजों वाली थी। मगर आज तक कोई भी गिनकर पूरी तादाद कंफर्म नहीं कर सका। यहाँ से एक और रिवायत भी जुड़ी है कि हवेली के नीचे एक टनल या एक खुफिया रास्ता बना था, जो किसी पुराने सुरंग या जमीन के नीचे चैम्बर तक जाता था। लेकिन अब तक इस दावे का कोई काबिल तस्दीक हिस्टोरिकल सबूत नहीं मिल सका। आर्कियोलॉजिस्ट्स और लोकल अथॉरिटीज ने इस साइट का फॉर्मल सर्वे नहीं किया, लेकिन इसके आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे कमरे और रास्ते जरूर हैं जो इस कहानी को मुमकिन बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब ये हवेली खाली थी, रात के वक्त अंदर से आवाजें आती थी, जिसे लोग किसी सुपर नेचुरल चीज से जोड़ते हैं। उनका यह भी दावा है कि जो भी इस हवेली में गया वो फिर कभी नजर नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि ये आवाजें शायद दरवाजों के बंद होने या खाली इमारत में से हवा के गुजरने की गूंज की वजह से हो सकती हैं। लेकिन ये सब वाकयात किसी ऑफिशियल रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुए। ज्यादा इम्कान ये है कि हवा और पुरानी इमारत के इको ने लोगों के जहन में सुपर नेचुरल इल्यूजन पैदा किया हो। फिर भी इस जगह के साथ लोगों का एक साइकोलॉजिकल रिलेशन बन गया। वो इसे सिर्फ इमारत नहीं, एक एहसास मानते हैं। आज अगर कोई घड़ताल के इस कोने में जाए तो पहली नजर में लगता है कि यह हवेली किसी कहानी का खत्मशुदा अध्याय है। दीवारें आधी टूट चुकी हैं, छतें गिर रही हैं, और अंदर के बरामदों से जंगली बेलें लटक रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये इमारत अब भी एक एस्थेटिक चार्म रखती है, जो पुराने पंजाब की क्राफ्ट्समैनशिप और आर्किटेक्चर की मिसाल है। एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, इवन इन डिके इट स्टैंड्स प्राउड, अ घोस्ट ऑफ ग्रैंड्योर।
वक्त ने इसे खामोश जरूर कर दिया, मगर मिट्टी और दीवार अब भी गुजरे हुए दौर की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ के लोग अब इस जगह को ज्यादा विजिट नहीं करते, क्योंकि अंदर सिर्फ टूटी हुई दीवारें और खाली कमरे हैं। लेकिन कुछ व्लॉगर्स और हिस्ट्री एंथुजियास्ट ने इस हवेली की फुटेज रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। उनके कैमरा शॉट्स में ना कोई पैरानॉर्मल चीज मिली, ना कोई सीक्रेट टनल का निशान, मगर एक छोटी सी बात सबने महसूस की, और वो ये कि अंदर की हवा बहुत अलग लगती है, ठंडी, भारी और कुछ पुरानी सी। शायद सिर्फ हवा नहीं, बल्कि तारीख की बाकी सांस। इस हवेली की स्ट्रक्चर फ्रेजाइल है और जगह पूरी तरह अंधेरी होती है। लोग इस जगह के अंदर जाना पसंद नहीं करते, ये इसलिए भी कि उनका कहना है ये हवेली हमारे बुजुर्गों की याद है, इसे खौफ नहीं इज्जत देनी चाहिए। और यही बात सबसे गहरी है। हर पुरानी इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर का जोड़ नहीं होती, वो एक दौर, एक कीमत और एक जिंदगी का निशान होती है। डस्का की ये हवेली भी ऐसी ही है। कुछ लोग इसे हॉन्टेड कहते हैं, कुछ इसे हेरिटेज साइट, लेकिन असल में ये सिर्फ एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हम इन इमारतों को समझने के लिए तैयार हैं, या हम हर खामोश जगह को भूत बंगला बनाकर उसकी असली कहानी भूल जाते हैं? तो जब भी आप डस्का से गुजरें और घड़ताल के पास से गुजरते हुए इस पुरानी हवेली की दीवार देखें, तो रुक कर सोचिए, कितनी जिंदगियां, कितनी दुआएं और कितनी यादें इन ईंटों में बंद हैं। वक्त शायद सब कुछ मिटा देता है, लेकिन कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। शायद यही इस हवेली का असली राज है कि इसके 100 दरवाजे अब भी खुले हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई कभी भी किसी को नहीं पुकारता, क्योंकि शायद कुछ राज देखने के नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। ये हवेली की दास्तान अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।